हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस यूनिट नंबर 4 पार्ट नंबर 10। इसके ऑलरेडी 9 पार्ट्स आ चुके हैं और यूनिट का नाम है इन्वायरमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे कमेंट्स करिए, कमेंट्स में बताइए आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल है द स्कूल सलमान अली, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी शक्ल ऐसी है जो आपको अभी इस स्क्रीन पर नज़र आ रही है। यूट्यूब सर्च में जाकर लिखिए द स्कूल सलमान अली और तो आपको ये वाली वीडियो नज़र आ जाएगी। उस पर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे डोरमेंसी और फिज़िकल अडॉप्शन। ये हम पढ़ेंगे। डोरमेंसी है क्या? डोरमेंसी क्या है? पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, इसके बाद उर्दू में पढ़ते हैं। डोरमेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन प्लांट्स। Adverse condition of weather may slow the growth and development of plant, whereas favorable weather conditions may again accelerate the growth and development. Many familiar trees produce new leaves in spring and lose them in autumn due to seasonal changes in temperature and light. Trees that lose their leaves are dormant in winter. Okay, they call it dormant in winter. That is Militonia, Japanese maple, etc. etc. Okay. डॉर्मेसी है क्या? वैसे अगर डॉर्मेसी का वो पता करे, लाइक उर्दू में मतलब उसका पता करे तो बेख्वाबी है। वैसे डॉर्मेसी का मतलब, डॉर्मेसी हम पढ़ेंगे। डॉर्मेसी इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन द प्लांट। पौधों में गैर फालियत का दौर है। इन एक्टिविटी के, वो एक्टिव नहीं होते, वो कुछ करते नहीं है, बढ़ते नहीं है वो लोग, वो तो उसको इनएक्टिविटी कहते हैं, आराम से पड़े रहते हैं। इसको कहते हैं डॉर्मेसी। पौधों में जब पौधे आराम से पड़े रहते हैं, वो ना बढ़ते हैं, ना उस पर फूल खिलते हैं, ना उससे फल मिलता है, तो उसके कहते हैं डॉर्मेसी। एडवर्स कंडीशन of weather may slow the growth and development in the plants. एडवर्स कंडीशन, मनफी हालात या सख्त हालात, कंडीशन हालात ऑफ वेदर, मौसम के सख्त हालात प्लांट्स मतलब पौधों के ग्रोथ को, पौधों के नशोनुमा और डेवलपमेंट और तरक्की को सुस्त कर देता है। अगर सख्त माहौल हो, बहुत सख्त गर्मी हो या बहुत सख्त सर्दी हो, तो उसमें पौधों की नशोनुमा और उनकी तरक्की, उनका जिस तरह वो बढ़ रहे हैं वो कम हो जाता है। हाउएवर फेवरेबल कंडीशन वेदर कंडीशन में अगेन एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाउएवर जबकि, या हाउएवर जबकि फेवरेबल कंडीशन, मौक़िफ़ मौसम या अच्छा मौसम, पसंदीदा मौसम। वेदर कंडीशन, मौसम में अगेन एक्सेलरेट, उसमें दोबारा से तेज़ हो जाता है। एक्सेलरेट, तेज़ हो जाता है। जिस तरह हम कहते हैं गाड़ी को एक्सेलरेटर दो, एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें पौधे की बड़ापन और उनकी तरक्की ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह गर्मियों में पौधे जल्दी से बड़े होते हैं और सर्दियों में नहीं होते, तो सर्दी उसको एडवर्स कंडीशन कहते हैं, सख्त हालात होते, और गर्मी उनके लिए अच्छा कंडीशन होते हैं, तो उसके लिए वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। मैनी फेमिलियर ट्रीज प्रोड्यूस न्यू लीव्स इन स्प्रिंग एंड लूज देम इन ऑटम ड्यू टू द सीजनल चेंज इन टेम्परेचर एंड लाइट। मैनी फेमिलियर ट्रीज, बहुत सारे ऐसे दरख्त जिसको हम जानते हैं, फेमिलियर हम जानते हैं, ऐसे बहुत से दरख्त में पत्ते जड़ जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं ना। न्यू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, सॉरी, नए पत्ते उग आते हैं, प्रोड्यूस उग आते हैं, न्यू लीव्स नए पत्ते स्प्रिंग में। स्प्रिंग मतलब मौसम बहार में नए पत्ते निकल आते हैं। एंड लूज देम इन ऑटम, और वो उसको
खो देते हैं या वो गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं ऑटम में, ख़ज़ा के मौसम में, ड्यू टू द सीजनल चेंजेस, क्योंकि क्योंकि मौसम में तब्दीली आ जाती है, क्योंकि तब्दीली आ जाती है टेम्परेचर, गर्मी में और रोशनी में। सर्दियों में रोशनी और गर्मी कम होती है तो इसलिए उनके पत्ते गिर जाते हैं। तो मौसम बहार में नए पत्ते निकलते हैं और ख़ज़ान में पत्ते गिर जाते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, गर्मी नहीं होती और ज़्यादा लाइट नहीं पड़ती उन पर, ज़्यादा रोशनी नहीं पड़ती। ट्रीज दैट लूज देयर लीव्स आर डोरमेंट इन विंटर। दरख्त जो अपने जिसके पत्ते सर्दी में गिर जाते हैं, इसका डोरमेट इन विंटर, उसको डोरमेट कहते हैं। डोरमेट, वो डोरमेट हो जाते हैं, डोरमेट। इसको इस तरीके को, जो अगर पत्ते उसके गिरते हैं और फिर गर्मियों में नए निकल आते हैं तो उसको डोरमेट कहते हैं। और बहुत से आपको पता है, बहुत से दरख्त इस तरह करता है, जिस तरह में लटोनिया है, जापानीज़ नेपल लीफ है, हर एक पत्ता कहता है। एक्चुअली मुझे उर्दू में वो दरख्तों के नाम नहीं आते, वरना मैं आपको दिखा देता कि कौन कौन से, जिस तरह जितने भी दरख्त है आपके इर्द गिर्द वो ऐसे ही डोरमेसी वाले हैं, डोरमेट हो जाते हैं विंटर में। डोरमेसी से तो डोरमेसी आगा टाइम दे कम, टर्मेसी यो आगा टाइम दे कम किसी बूटी डेर पर मजल वीगी या नल वीगी पकी या पार आराम की एडवर्स कंडीशन, सख्त कंडीशन की द दी बुट दा लुएदल डेर कम शी और चे ब्या मौसम खुशी नो द दिल लुएदल ब्या शुरू शी। आम आम ओनो की दाकार कीगी डेर शे ओनी दासिरी चागी पर मौसम बहार की आई की नवे बूटी रोजी और पर खजा की अहीना पानी उगर्जीगी। ठीक शो आगा वड़ेशी लका आगा ओने ना पानी उगर्जीगी नो दे तरीको तवेलिशी डोरमेट दे तवेलिशी डोरमेट चे कम पानी उगर्जी और नलवीगी बूटी पर आगे पर यखने की नए डोरमेट वेलिशी। तासो डेर शे ओने दासे पेजने। नंबर सी है फिजिकल एडेप्टेशन। फिजिकल एडेप्टेशन पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। फिजिकल एडेप्टेशन, सम एनिमल्स ग्रो न्यू एंड thick fur in fall to keep them warm in winter. An armadillo was a covering of hard plate to protect its body. The porcupine use its quills for defense. The turtle can put its head, feet, and tail inside its shell for protection. The hair of hairy animal become dense in winter. Some animals have sharp and pointed teeth for hunting. A giraffe has a long neck to find its food. In some insects, a weapon is present in the shape of sting, wasp, snakes, scorpion, etc. are some example of animals with a chemical defense. जिस अच्छा, फिजिकल एडाप्टेशन क्या है? फिजिकल एडाप्टेशन ये है कि हम किस तरह मौसम का मुकाबला कर सके, दुश्मन का मुकाबला कर सके। जो कि जानवर करते हैं वो कैसे होते हैं? सम एनिमल ग्रीव न्यू एंड थिक फर इन फॉल टू कीप देम वार्म इन विंटर। कुछ कुछ जानवरों में बहुत बड़े बड़े बाल निकल आते हैं सर्दियों में, ताकि वो अपने जिस्म को गर्म रख सकते हैं। कुछ जानवरों में मौसम ख़ज़ा में नई और मोटी काल उगते हैं ताकि इन्हें सर्दियों में गर्म रखा जा सके। फर वैसे कहते हैं जो काल के ऊपर आपके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, उसको फर कहते हैं। एंड आर्मेल्डियो एक जानवर है, हैज़ अ कवरिंग ऑफ हार्ड प्लेट टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी। आर्मेल्डियो अपने जिस्म की हिफाजत के लिए सख्त प्लेटों का अहाता करता है। व्हाट द हेक इज दिस रिटन? आर्मेल्डियो अपने जिस्म की हिफाजत के लिए, आर्मेल्डियो एक ऐसा जानवर है जिसकी जिस्म की हिफाजत के लिए एक बहुत, उसमें एक शेल में होता है कि एक मजबूत, आपको ऐसा लगता है कि स्टील सी बॉडी है उसकी, और अंदर उसकी बॉडी रहती है और ऊपर से वो बहुत कवर रहता है, तो अपने जिस्म की हिफाजत ऐसे करता है। द प्रोकुपाइन यूज इट्स क्विल फॉर डिफेंस। स्याही अपने लिहाफ को दिफा के लिए इसका इस्तेमाल करता है। और प्रोकोपाइल यूज इट्स क्विल फॉर डिफेंस। और
प्रोकोपेन एक जानवर है जो कि अपने क्विल्स यूज़ करता है फॉर डिफेंस, अपना अपना शेल यूज़ करता है, अपना क्विल्स क्विल्स कहते हैं कि मोटी मोटी मोटा स्किन कहते हैं या मोटी तह कहते हैं, उसको क्विल्स कहते हैं। क्विल्स यूज़ करता है एक प्रोकोपेन एक जानवर है जो कि क्विल्स यूज़ करता है अपने डिफेंस के लिए। टर्टल कैन पुल इट्स हेड फीट एंड टेल इनसाइड द शेल टू प्रोटेक्शन। और टर्टल जो है, टर्टल कीचुआ जो पानी में रहते कीचुआ, कैन पुल इट्स हेड अपने सर को, फीट अपने टांगों को, अपने टेल को, अपने लके को, अपने दुम को शेल के अंदर ले जाता है। अगर आप कहीं टर्टल को हाथ लगाए, अगर आप किचुआ को हाथ लगाए तो वो सब कुछ अंदर ले जाकर उसमें अंदर कर देता है और आपको लगता है कि ये किसी शेल है, और अगर आप उसको मारेंगे भी तभी उसको कुछ नहीं होगा। द हेयर ऑफ हेरी एनिमल बिकम डेंस इन द विंटर। और जो बालों वाले जानवर हैं उनके उनके बाल सर्दियों में मजबूत हो जाते हैं, डेंस ज़्यादा घने हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। सम एनिमल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ फॉर हंटिंग। कुछ कुछ जानवरों के बहुत तेज दांत होते हैं ताकि वो शिकार कर सके। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक टू फाइंड द फूड। ज़राफ़ा का एक बड़ी सी गर्दन होती है ताकि वो वो पौधे लाइक बहुत दरख्तों से खाना खा सके। In some insects, a weapon is present in the shape of sting. कुछ कीड़ों में उनकी हथियार डंक की वजह से रहता है। जिस तरह अगर आप मक्खी वगैरह को देते हैं, जंबूर एक मक्खी है या शहद की मक्खी को देखते हैं, तो वो एक ऐसे इंसेक्ट्स है, या आप सांप को देखते हैं, या अगर आप बिच्छू को देखते हैं, वो एक ऐसे जानवर है जो कि अपने आप को बचाने के लिए वो डंक मारते हैं। इन सम एग्जाम वेस्प एक वेस्प मतलब एक रेड कलर का एक, उर्दू में उसको मच्छे कहते हैं, अब मुझे आई डोंट नो, जंबूर शायद कहते हैं उसको, उर्दू में उसको जंबूर कहते हैं, पश्तो में मच्छे कहते हैं। स्नेक, सांप और बिच्छू हो गया, वो ऐसे जानवर हैं जो डंग मारते हैं। इन सम आर सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल विच हैव द केमिकल डिफेंस। उसमें एक कीमियाई दिफा होता है। केमिकल वो जो जहर आपके अंदर डालता है तो उसको केमिकल कहते हैं। फिजिकल अडॉप्टेशन से तवी फिजिकल अडॉप्टेशन अगे तवी जैसे जनावरान दासिरी ची आगा खपल जान हिफाजत तपारे या शिकार दपारे और ख़ास तरीके इस्तेमाली से जनावरानों की दासी ची दागी या वेख्त ची कम पजे समदी नो आगा डेर गट डेर ज़्यादा ची पे यखने की नो आप पदा गर्मी यखने न बची आर्मेल्टो यो जनावर दी ची दागी अगर जिसम ततासो को न दासो खुतास तखकारी ची स्टील पशान दी नो आगा स्टील आगा प्लेटونه چې کوم په هغه لګېدلي داسې پلیټونه پې لګېدلي داسې لګېدلي نو داسې ښکاري خلکو ته چې هغه چې 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 دغه پلیټونه د دې حفاظت کوي.
Armaldo has a covering of a hard plate to protect its body. आर्मेल्डो यो दासी जनावर दी चे अगर जिसम चरी द स्टीलू शांति जुड़ी सिंह चे माता स्तु हुए और आर्मेल्डो दाज जनावर दे ये जो आप देखिए दाच तास्तु हकारी दिस इज आर्मेल्डो द फर्स्ट टॉप हेयर दास जिसम उगोरे अगर आप इसके जिसम को देखेंगे तो ये स्टील का बना हुआ दिखता है अगर आप इसके जिसम को देखेंगे चाहता द स्टील हकारी द प्रोकोपाइन यूज इट्स क्विल फॉर डिफेंस प्रोकोपाइन में कांटे होते हैं जो के यूज़ करता है क्विल्स मतलब सख्त सख्त उनका जिस्म बहुत सख्त कांटेदार बना होता है जिसको क्विल्स कहते हैं अपने डिफेंस के लिए यूज़ करता है और ये होता है प्रोकोपाइन ये वाला जानवर है ये जो आपको दिख रहा है ये है टर्टल है टर्टल कैन पुल इट्स हेड और शमशते चिरन आगा सर खपल दन की खपल यो शेल आगा द पास यो दा सिक्लक शांति शी जुड़ दिया ये बांधे आई कि खपल सर लके और खपी वर्दन की नुसोकत सवेली नशी स जनावरानों की वेख्त ډیر زیات ګڼ شي په یخنۍ کې نو هغه بچ کوي څه ځناورانو غاښونه ډیر زیات تیزي چې هغې باندې هغه شکار کوي زرافه چې کوم دی د هغې سټ ډیر دنګ دی نو هغه هر ځای کې خپل خوراک کتی شي ځمکې نه هم راغشتی شي او بره پورې هم ختی شي څه ځناوران خپل حفاظت دپاره ډنګ استعمالي ډنګ مطلب چیچل کوي هغه نه چیچل کوي څنګه چې مچۍ د هغه سیسل کوي ویسپ توره مچۍ چې کوم دی ډمډاره مچۍ ویسپ چیچل کوي مار شو لړم شي دا ټول دی دا یو کیمیکل ډیفنس دی کې یو کیمیکلی مطلب یو زخري پکې چې هغه چیچل کوي هغه په انسان جسم ته راځي او د دې په وجه باندې هغې ځان بچ کوي نو دا زموږ هغه درې ځناوران دي आर्मेल्डो प्रोपेन एंड टर्टल आप प्लीज़ मेरा ये वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए द स्कूल सलमान अली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर ज़रूर कमेंट्स कीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कीजिए सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद जो पार्ट आ रहा है यूनिट नंबर 4 पार्ट नंबर 11 इसको प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thank you so much.